हरियाली तीज व्रत कथा। श्रावण मास की पावन हरियाली तीज माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित एक ऐसा पर्व जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना से मनाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, माता पार्वती ने स्वयं महादेव को पति रूप में पाने के लिए कितनी कठिन तपस्या की थी। आइए सुनते हैं माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन की ये प्राचीन कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत और माता मैना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उनका नाम था पार्वती। बाल्यकाल से ही पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। समय बीतता गया। जब पार्वती विवाह योग्य हुई तब उनके माता पिता ने उनके लिए अनेक योग्य वरों के बारे में सोचा, लेकिन पार्वती के मन में केवल एक ही नाम था, महादेव। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भगवान शिव को ही अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। हिमालय ने उन्हें समझाया, पुत्री, शिव तो कैलाश में रहने वाले विरक्त योगी हैं। तुम राजकुमारी हो। तुम्हारे लिए इससे भी अधिक सुख सुविधाओं वाला जीवन हो सकता है। लेकिन पार्वती का संकल्प अटल था। उन्होंने कहा, पिताजी, मेरा मन महादेव को अपना स्वामी मान चुका है। अब मैं उन्हें पाने के लिए तपस्या करूंगी। इसके बाद माता पार्वती वन में चली गई। उन्होंने राजमहल के सभी सुख त्याग दिए। पहले उन्होंने फल खाकर तपस्या की, फिर कंद मूल का भी त्याग कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने भोजन तक छोड़ दिया। कभी तेज धूप, कभी वर्षा, कभी कड़ाके की ठंड। लेकिन माता पार्वती अपने संकल्प से नहीं डिगी। उनके मुख पर केवल एक ही भाव था, महादेव मुझे अवश्य प्राप्त होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता की तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उनकी भक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन भगवान शिव अभी भी समाधि में लीन थे। तब महादेव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता पार्वती के पास पहुंचे। ब्राह्मण ने पूछा, हे देवी, तुम इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? पार्वती ने कहा, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, शिव, वही शिव जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, जिनके गले में सर्प है, जो श्मशान में रहते हैं। तुम हिमालय की राजकुमारी होकर ऐसे वर को क्यों चुन रही हो? माता पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप महादेव के बाहरी रूप को देख रहे हैं। मैं उनके सत्य स्वरूप को जानती हूँ। मेरे लिए उनके शरीर की भस्म अपमान नहीं, वैराग्य का प्रतीक है। उनके गले का सर्प भय नहीं, उनकी शक्ति का प्रतीक है। और कैलाश मेरे लिए संसार का
सबसे सुंदर धाम है। ये सुनते ही ब्राह्मण का रूप समाप्त हो गया। माता पार्वती के सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। माता की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। महादेव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा अटूट विश्वास देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद हिमालय के घर शिव पार्वती के विवाह की तैयारियां होने लगी। देवता आए, ऋषि मुनि आए, गंधर्व आए और पूरे संसार ने शिव और शक्ति के उस दिव्य मिलन का दर्शन किया। इसलिए हरियाली तीज के दिन माता पार्वती का स्मरण किया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची श्रद्धा हो, मन में विश्वास हो और संकल्प अटूट हो तो कठिन से कठिन इच्छा भी महादेव की कृपा से पूर्ण हो सकती है। हर हर महादेव। माता पार्वती सभी सुहागिनों को अखंड सौभाग्य दे, हर घर में प्रेम और सुख बनाए रखें और भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। हरियाली की जमा